है ना जी। तो वहां पे जैसे हम पढ़ाए हुए हैं तो वहां पे उन लोगों को पता है। तो इस फील्ड को आपको लेकर के चलना है, एक टेक्निकल फील्ड। हाँ, जैसे आप समझिए, एक एग्जाम्पल देते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल। अभी आप लोग को बताइए, अभी जो है कि बिहार में रिसेंटली में जो है कि टीचर का एकदम बहुत जो है कि बम्पर जो है कि वैकेंसी आया था ना जी, काफी लोगों का हुआ। अभी आने वाले जो बच्चों में जो है कि एक धूम मचा है कि हमको डीएलएड करना है, बीएड करना है। क्या आप लोग मानते हैं कि आप लोग को टीचर करना है, टीचर बनना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? बस इतना ही आपको पता है। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि बहुत ऐसे लड़के हैं, 40% 50% ऐसे लड़के हैं जो सीटेट क्वालिफाई किए हैं, बीपीएससी क्वालिफाई किए हैं, ठीक है, उनका नंबर अच्छा खासा, लेकिन उनका ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। अब पता है क्यों नहीं हुआ है? क्या सर पता है? ऐसा हुआ है। ज्वाइनिंग इसलिए नहीं हुआ है कि जब वो पढ़ाई किए हैं उनको कोई बताने वाला नहीं है, वो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं किए हैं। समझ रहे हैं ना जी? ये सब करने के बाद आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी आप पढ़ा सकते हैं। जैसे आपको अगर 10 12 तक पढ़ाना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? अगर आप आर्ट से कर रहे हैं तो आपके पास पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये 3 चीज होगा तभी आपका होगा। चाहे आप कितना हो 100 नंबर ला लीजिए, आपका नहीं होगा। 3 चीज नहीं है तो आपके पास 3 में से 2 होना चाहिए आपके पास। तो वहां पे लोग मिस्टेक कर गया। अब ये चीज, एक चीज और यहाँ पे बता देते हैं आप लोगों को, याद रखिएगा। डीएलएड बीएड जो भी करना है तो आप लोग समझ रहे होंगे कि यही कर लेंगे जॉब हो जाएगा। तो ये तो पूरा बिहार का लोग कर रहा है, पूरा इंडिया का लोग कर रहा है, लेकिन आपको उसमें से अलग करना है। जब डीएलएड बीएड करने आप जाइएगा ना, तो डीएलएड में एक आता है स्पेशल एजुकेशन, इसका नाम आप लोग सुने हुए हैं। जो भी टीचर का वैकेंसी आता है तो डीएलएड बीएड का तो होता ही है, लेकिन उसमें से 10% जो है कि ये जो है आपका आरक्षण जो है कि स्पेशल वाले के लिए रहता है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, कहीं से अपने आसपास में जो कॉलेज से बीटेक कर लिए, बीएड कर लिए, डीएलएड कर लेंगे, लेकिन हो सकता है कि हमारा नंबर थोड़ा उधर हो जाए तो हम लोग छटा जाएंगे। लेकिन जिसके पास मालूम है कि इसमें एक चीज ये भी है, अब क्या है जी, नंबर तो उतना ही लाना, लेकिन 10% आरक्षण है, हमारा 10 नंबर कम हो जाएगा तो हो जाएगा। तो ये चीज क्या होता है कि जैसे आपको विकलांग को पढ़ाना है, ठीक है, विकलांग को, मेंटली प्रिपेयर को, अंधा को पढ़ाना है, तो उसके लिए डीएलएड कराया जाता है। डीएलएड में ब्रांच होता है स्पेशल एजुकेशन, उसका एग्जाम होता है। ठीक है, गवर्नमेंट में ही होता है, पटना में ही है। ठीक है, ये आज से नहीं, बहुत पहले से चला आ रहा है। अगर आप वो करते हैं तो आपको तो ये तो रास्ता बना ही है, लेकिन एक आप इसमें अपना क्या करिए, सीट एक रिजर्व कर लिए कि हमारा जो है कि और लोगों से 10 नंबर कम आएगा तभी हमारा कुर्सी रखा हुआ है कि नहीं है जी? रखा हुआ है। एक चीज में एक और कंफ्यूजन हो जाता है कि बीएड और डीएलएड, आप लोग सुनेंगे जो डीएलएड किया हुआ है वही जो है कि 5वां तक पढ़ा सकता है, बीएड वाला नहीं पढ़ा सकता है। लेकिन इसका भी बाईपास रास्ता है, इसका भी जो है कि पार्ट बी है कि जो आप करके दोनों कर सकते हैं। यह भी काफी स्टूडेंट लोग, हम लोग को भी मालूम नहीं है। ठीक है ना, जैसे डीएलएड होता है वैसे बीएलएड होता है। तो अगर आप बीएड करते हैं तो आप 5वां के नीचे नहीं आ सकते हैं, जब 5वां से ऊपर का आएगा तब का होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि 2030 तक जितना भी शिक्षा मित्र लोग का ज्वाइनिंग हुआ है, ठीक है, जो लोग टीचर की तैयारी कर लेंगे, अगर उस सर्वे किया उसका निकाले होंगे तो उसमें से जो है कि 80% लोग रिटायर हो जाएंगे। शिक्षा मित्र बहुत बड़ा जो है कि रिक्वायरमेंट, तो बहुत ज्यादा जो है कि प्राइमरी सेक्टर में बहुत ज्यादा जो है कि जॉब आने की संभावना है 2025 से 30 के बीच में। जितना ये अभी आया है ना, इससे 3 गुना जॉब आ सकता है। लेकिन वहां पे अभी आप लोगों का कंफ्यूजन है कि बीएड करेंगे डीएलएड करें, भाई इधर हुआ कि उधर हुआ, लेकिन जो है कि रिक्वायरमेंट अभी किसका है, प्राइमरी में। तो हमको भाई क्या है जी, पहले को अपना सीट रिजर्व करना है। तो वहां पे बीएलएड एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप दोनों में जा सकते हैं। बीएलएड करने के बाद आप दोनों में जा सकते हैं। तो ये कौन करेगा? जिसको पता है वही करेगा ना जी। आप तो बीएड कर लिए, पूरा मेहनत पढ़ लिए, हो सकता है वहां पे आप फेल कर जाए, लेकिन जिसको ये चीज मालूम है वो आपको कर लेगा। तो इस तरीके का हमको लेकर के काम करना है। ठीक है, देखिए, हमको अगर आपको आगे बढ़ना है ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता।